स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे बड़ी तकलीफ पेशेंट का ना चलना, हाथ ना चलना नहीं होता। उनका आत्मसम्मान खोना होता है, और आत्मसम्मान खोता है आदमी का क्योंकि वो बहुत छोटी चीजें नहीं कर पाता जो उसके लिए पहले बहुत आसान थी, जैसे कि अपने मलमूत्र पे नियंत्रण, कभी भी कहीं पे भी होने का जो एक डर होता है, वो सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को सताता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे आप नेलेटिन कैथेटर के थ्रू अपना सीआईसी कर सकते हैं, अपने पेशाब के रास्ते से अपना पेशाब बाहर निकाल सकते हैं, और इससे आप काफी फ्री, काफी आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। वैसे ही एक बड़ी प्रॉब्लम है मल के रास्ते में, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स की सबसे बड़ी तकलीफ कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, और उनका मल आराम से ना होना या असमय होना, वो उनको बहुत सताता है। तो इसके लिए डॉक्टर बहुत दवाइयाँ लिखते हैं और एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, और दवाइयाँ जो कि मल के रास्ते से लगाई जाती हैं उन ताकि यह कारगर हो। लेकिन ये हर रोज करना पेशेंट्स के लिए मुश्किल है, और स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको कंप्लीट इंजरी हो जाती है और उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, उन पेशेंट्स में बहुत मुश्किल होता है। और जो कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें मसल अपनी टाइटनेस, जो भी L1 के नीचे पेशेंट होगा उसकी टाइटनेस बिल्कुल चली जाती है, तो जो मल का रास्ता है वो खुला रह जाता है, उसमें शक्ति नहीं आती, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो L1 से ऊपर है, माने C लेवल वाले, D लेवल वाले, उनकी क्या तकलीफ होती है कि उनका मल का रास्ता एकदम टाइट हो जाता है, तो वो जो मल बनकर नीचे आ रहा है वो उसको बाहर नहीं आने देता। तो इस चीज का एक थोड़ा सा तरीका जो मेरे को लगता है आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा, वो है वाटर एनिमा। वाटर एनिमा करने के लिए ऐसा एक डब्बा आप खरीद सकते हैं, ये अमेजोन या ऑनलाइन कहीं पे भी मिलता है, पानी का एनीमा बोलते हैं इसको। और आयुर्वेद में भी इसके जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो इस चीज पे आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरे को ढूंढ के यही चीज सही लगी कि इससे आप बहुत आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये एक डब्बा होता है, इसमें आप पानी भरेंगे मुश्किल से 100-200 ml, जो कि इतना सही होता है और इतने की जरूरत है। और इसमें एक पाइप आता है, ये पाइप आपका इस नली पे लग जाता है, इसके नलके पे, और आप इसको ऊंची जगह पे रख देते हैं। और जो ये कैथेटर है जो इसके साथ ही मिलता है, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, ये कैथेटर की टेप आप अपने मलद्वार में डाल देते हैं। और फिर ये पानी कंट्रोल करने का एक नॉब होता है इसमें, इसको आप दबा के पानी बंद कर सकते हैं और इसको खोल देंगे तो पानी चलने लगता है। और ये आपके गुदा द्वार के द्वारा पानी भरेगा आपकी आंतों में। तो आंतों में जब पानी भरने लग जाता है तो बॉडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि अब समय हो गया है कि टॉयलेट जाने का। तो आप अगर बिल्कुल नहीं चल पाते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा आप पे कंट्रोल रहे, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग एक्सरसाइज करते हुए टाइम एकदम से उनका मल निकल जाता है, या कहीं बैठे हुए हैं तो एकदम से निकल जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल होता है, आदमी का सम्मान जो एक होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, बाहर निकलने की जो इच्छा होती है, वो सब मरने लग जाती है। क्योंकि आप एक बच्चे से कम नहीं हो, आपका शरीर तो भले ही बढ़ेगा होगा लेकिन आप बच्चे से कम नहीं हो, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ट्रीटमेंट तो है नहीं, हम बस उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक मैनेज करने का ही तरीका है कि जब आप नॉर्मल थे, जब आपकी हालात ठीक थे, जिस समय आप टॉयलेट जाते थे, मान लीजिए आप सुबह जाते थे हर रोज या हर 2 दिन में, तो आप उसी टाइम जाइए। और शुरुआत में ये थोड़ा तकलीफ देगा आपको, शायद बदहजमी हो सकती है, गैस बहुत बनेगी, आपने ज्यादा पानी यूज करा तो गैस बहुत बनेगी, और शायद आपको एक तकलीफ सी रहेगी, एक अजीब सा बेचैनी सी रहेगी। शुरुआत की बात है, आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। लेकिन हल्का गुनगुना पानी, गर्म नहीं, कभी भी ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, बस हल्का गुनगुना पानी इसमें भरिए, 100-200 ml। इसमें मार्किंग होती है कितना 100 ml है, कितना 200 ml है। तो यहाँ पे जैसे इतना 200 ml पानी है, आप इसमें भर लीजिए वो पानी, फिर ये पाइप को यहाँ लगाइए और ये अपने मलद्वार या गुदा द्वार में डाल दीजिए। फिर वो पानी भरेगा,
जितना देर आप उस पानी को अपने अंदर रोक सकते हैं, कोशिश करिए, अपने मन को एहसास दीजिए कि आप अपने गुदा द्वार को सिकोड़ रहे हैं और वो पानी अंदर रहेगा। ये करना बहुत मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं और शायद कई महीने बीत जाए, लेकिन ये एक तरीके की एक्सरसाइज भी है। जैसे नेलेटिन कैथेटर के उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपके पेशाब के रास्ते के एक्सरसाइज की तरह है, वैसे ही ये वाला वाटर एनीमा, पानी का एनीमा का वाला जो कैथेटर है, ये आपके गुदा द्वार के लिए एक्सरसाइज होगी। वो इसको पकड़ना छोड़ना, इससे सीखेंगे आप। जिन लोगों को शुरुआत में कैथेटर रुकने में तकलीफ़ हो कि मलद्वार में रुके ना, या पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगे, वो लोग ये कर सकते हैं कि वो इस वाटर एनीमा के ये जो टिप है, इसके आगे फोलिस कैथेटर को लगा सकते हैं। जब आप फोलिस कैथेटर को लगा देंगे आगे, तो उसमें आप फिर उसका गुब्बारा जब फुला देंगे तो वो अच्छे से ऐसे फूल जाएगा और मलद्वार में अटक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वाटर एनीमा है वो एक तो पानी बाहर आने से रोकेगा, अच्छे से पेट सारा चिकनाई हटेगी, और फिर जब आपको मन करे तो आप उस गुब्बारे को, ये जो गुब्बारा फुला हुआ है, इसको छोटा करिए और पानी का प्रेशर वैसे ही अपने आप पूरे कैथेटर को बाहर ढकेलते हुए आपका पेट साफ कर देगा। ये एक अच्छा कारगर तरीका हो सकता है इन लोगों के लिए। लेकिन होगा क्या, अच्छी बात क्या होगी कि आप धीरे धीरे ये समझ जाएंगे कि एक तो आपका पेट साफ होने लगेगा, क्योंकि जब पानी अंदर जाएगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, सारी आंतों पे धक्का देगा और आंतें चलने लगेंगी ऐसे से। जब वो आंतें चलने लगेंगी तो गुदा द्वार को अपने आप ही खुलना पड़ेगा और सारा मल बाहर आ जाएगा। तो एक तो इससे हर्निया या जो एनल प्रोलैप्स है, जो गुदा द्वार बाहर आ जाता है, उसका जो दिक्कत है वो आपकी मिट जाएगी। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट ज्यादातर बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते हैं। जैसे जैसे आएगा, अब वो समय किसको पता, मान लीजिए 20 साल लगे, 30 साल लगे, तो तब तक आप ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे। तो ये आपकी सहूलियत का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सहूलियत के साथ साथ ये एक एक्सरसाइज का भी तरीका बता रहा हूँ, और एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर जीना का एक तरीका दे रहा हूँ। तो ये वाटर एनीमा, पानी का एनीमा ट्राई करिए, कोई बुराई नहीं है, आप ये डेली कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। तो हमारे देश ने तो ये चीज दी है, आयुर्वेद ने ही दिया है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में डॉक्टर्स इतना बताते नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। भले ही आपको क्वाड्रिप्लेजिया हो या पैराप्लीजिया हो, उससे मैटर नहीं करता। आप बेड पे भी आराम से बैठकर इसको कर सकते हैं या टॉयलेट में बैठकर कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आदत होगी आपको खुद अच्छा फील होने लगेगा। क्योंकि आप सुबह आराम से सारा, जब टॉयलेट जाके आराम से बैठेंगे तो आप एक्सरसाइज खुले मन से कर सकते हैं। एक डर, एक जो प्रॉब्लम होती है वो आपके मन से हट जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको मदद करेगा। आप एक बार इसको ट्राई करके देखेंगे, जिनको भी ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की या तकलीफ है, वो ट्राई करिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए अगर आपको इससे कुछ फायदा होता है, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस तरीके के बारे में। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।